हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? देखो, इसके पहले की जो क्लासेस थी ना, उसमें मैंने आपका रिलेशंस फंक्शंस ये सब कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, पूरा रिलेशन फंक्शन सेट भी कंप्लीट कर दिया हूँ। एक आध लेक्चर और सेट में भी लेना होगा, क्योंकि देखा था कि कुछ चीजें लास्ट की मिसिंग है अभी। तो ये सेट रिलेशंस फंक्शन तीनों आपका 11th और 12th मिला करके कंप्लीट हुआ है। तो उसमें से आप ना लेक्चर वाइज सिलेक्ट करोगे, जैसे टॉपिक वाइज जो 11th के टॉपिक हैं, तो उसको जब सर्च मारोगे तो आपको 11 से रिलेटेड टर्म्स मिलेंगे। 12 का टर्म मारोगे तो मैंने टॉपिक वाइज बनाया हुआ है। लगभग फंक्शन में 9 से 10 वीडियो मिले हैं, जिसमें लास्ट के 2 वीडियो केवल और केवल जेई मेन से रिलेटेड है, वो बोर्ड के रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो आज जो है आपको कुछ और जेई मेन से रिलेटेड फंक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, वो निकालना सिखाएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और करा देते हैं जो मेंस में आए हुए हैं, तब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो आप, जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स। तो आपको मैंने एफ इनवर्स निकालने का क्राइटेरिया बताया हुआ है। आप जो प्रोसेस आप ऑन टू के लिए फॉलो करते हो वही सेम फॉलो करोगे। तो क्या करोगे आप, देखो इधर, इसमें आप सपोज कर लोगे, लेट y इक्वल टू, ये सॉल्यूशन में देखो आप, लेट y इक्वल टू ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन टू। अब आपको x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करनी है, यही करना होता है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये 2y इक्वल टू ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स। दो टर्म है जिसमें x इन्वॉल्व है, इसको हमको क्या करना होगा, सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना होगा, ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो e पावर माइनस एक्स है, ये e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई पावर x रख देंगे। फिर उसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे, ये e पावर x होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई पावर x आएगा। अब इस e पावर x को लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2y इंटू ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सारे टर्म्स को इधर भेज देंगे, तो ये हमारे पास ई पावर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2y इंटू ई पावर एक्स हो गया माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। ये देखोगे ना, ई पावर एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बना, ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2y इंटू ई पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहां से सॉल्व करके हम ई पावर एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, बाद में फिर क्या करेंगे, एक्स फाइंड कर लेंगे। तो हम देखो, इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग वगैरह में नहीं जाएंगे, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब ई पावर एक्स यहाँ चाहिए, तो हम सीधे सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मीन्स द्विघाचार्य फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे ई पावर एक्स। तो ये देखो, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का होता है, तो एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, जहां पे बी क्या है, बी एक्स का कोफिशियंट है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ भी हम देखो, एक्स वेरिएबल है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ई पावर एक्स स्क्वायर में है, तो इसका कोफिशियंट 1 है, मतलब ए की वैल्यू 1। बी की बात करेंगे तो ई पावर एक्स का कोफिशियंट माइनस 2 आई है, और सी मतलब सी हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू माइनस 1 है। ठीक, तो यहाँ जब हम रखेंगे माइनस बी, तो माइनस माइनस 2 आई आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 आई होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस 4a, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू सी, सी की वैल्यू माइनस 1 हो गया, अपॉन में 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1 निकल के आया। तो अब यहाँ से ये सॉल्व करेंगे, ई पावर एक्स आएगा, तो ये 2y प्लस माइनस अंडर रूट, देखो माइनस 2y का होल स्क्वायर करोगे 4y स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ गया। अब इसमें से 4 हम कॉमन ले लेंगे, तो ई पावर एक्स इक्वल टू 2y, 4 कॉमन लेंगे तो ये रूट के बाहर आके कितना होगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। देखो न्यूमरेटर में से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 हो गया,
होल अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास e पावर x की वैल्यू कितना निकल के आया, e पावर x आया है y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1। 2 तो कैंसिल हो गया। अब देखो, जो e पावर x होता है ना, e पावर x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब हम निगेटिव साइन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, e पावर x इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1। अब हमको एक्सपोनेंट हटाना है, ताकि हम x की वैल्यू ला सके, तो हम दोनों साइड लॉग लगा देंगे बेस e पे। तो ये हमारे पास log बेस e पावर x इक्वल टू इधर आ जाएगा log y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बेस e है। तो ये देखो, log a बेस a x पावर x है, तो ये x के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी log y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बेस e। यही एफ इनवर्स हो गया। यहाँ से हमारे पास एफ इनवर्स y इक्वल टू कितना हो गया, लॉग बेस ई वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, आपका अगर मन है तो इसको x में कन्वर्ट कर लेंगे, तो एफ इनवर्स x इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये, मेंस में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप लोग देख लो अच्छे से, जहां ना समझ में आया उसको जो है आप कमेंट में डालोगे तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। फिर से एक बार देख लो आप कैसे निकाले। एकदम ऑन टू वाले स्टेप के लिए गए, आप y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लोगे, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेने के बाद क्या होगा, ये देखो, हमको x की वैल्यू y के टर्म में लानी है, तो ये टू कांस्टेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इधर e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स बचा, e पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई पावर एक्स लिख दिए, फिर एलसीएम लिए ई पावर एक्स का स्क्वायर माइनस 1, तो 2y इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई पावर एक्स हो गया। ई पावर एक्स इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये देखोगे ना, ई पावर एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के ई पावर एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, फिर लॉग अप्लाई कर देंगे ताकि एक्स निकल आए। आपको ये पता है कि ई पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए जो प्लस माइनस दो रूट आ रहा था ना, उसमें एक ही लिया जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो ई पावर एक्स वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 आया है, तो जब हम लॉग लगाएंगे तभी जाके एक्सपोनेंट हटेगा। तो लॉग ई पावर एक्स बेस ई पे लेंगे, तो इधर लॉग बेस ई वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू लॉग y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही एफ इनवर्स y हो जाएगा। आपको अगर मन है कि नहीं हम इसको एफ इनवर्स x में लिखना चाहते हैं, जहां जहां y है वहां वहां x रख देंगे। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इनवर्स निकालना, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे कई इसके पहले भी दो तीन क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, सब में यही स्टेप्स फॉलो करने होंगे हमको। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, वो क्या कह रहा है, जैसे आपसे क्वेश्चन में दिया गया है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 पावर एक्स माइनस 10 पावर माइनस एक्स होल अपॉन 10 पावर एक्स प्लस 10 पावर माइनस एक्स, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। आपको ये निकालने के लिए बोला है। ठीक है, क्या दिया है, y एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 पावर एक्स माइनस 10 पावर माइनस एक्स होल अपॉन 10 पावर एक्स प्लस 10 पावर माइनस एक्स, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। तो आपको एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो आप सेम स्टेप पे जाओगे, बस कैसे ये सिंप्लीफाई करोगे वो चीज मैं सिखाता हूँ। ठीक है, इसमें भी देखो एक्सपोनेंट आया है ना, पावर कहाँ, वेरिएबल कहाँ पे है, पावर में, मतलब लॉगरिथम का यूज किया जाता है। इसमें थोड़ा सा लॉगरिथम यूज करने में ना बच्चे क्या होता है, आईसीएसई वाले तो पढ़े होते हैं लॉगरिथम, पूरा उनके यहाँ एक टॉपिक है 9th क्लास में, बट सीबीएसई वाले कहीं नहीं पढ़ते हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, और ये एग्जाम में भी बहुत आता है, जैसे एग्जाम्स में आप देखोगे ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह तो उसमें बहुत पूछता है। तो देखो, आप जब इसके सॉल्यूशन में जाओगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 10 पावर x माइनस 10 पावर माइनस एक्स अपॉन 10 पावर x प्लस 10 पावर माइनस एक्स। देखो इसमें पावर निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, पहले हम निगेटिव पावर, हमेशा जब कभी भी हमको कैलकुलेशन करना होता है
तो जो निगेटिव पावर गिवन होता है उस पावर को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। यहाँ भी हम इसमें पहले निगेटिव पावर हटाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 10 पावर x माइनस 1/10 पावर x हो जाएगा। 10 पावर माइनस एक्स, आप जानते हो पावर अगर निगेटिव है, बेस का अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो 1/10 पावर एक्स अपॉन में 10 पावर एक्स हो गया, और इधर प्लस 1/10 पावर एक्स आ जाएगा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करोगे, आप एलसीएम लोगे तो ये 10 पावर एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर माइनस 1/में 10 पावर एक्स, सेम डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लोगे 10 पावर एक्स होगा ये इसके साथ, तो 10 पावर एक्स होल स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास +1। अब आप देखो ये 10 पावर एक्स से कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास आया है 10 पावर एक्स होल स्क्वायर -1 अपॉन 10 पावर एक्स होल स्क्वायर +1। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करनी है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इसके बाद का स्टेप इधर कर देते हैं, ठीक है, ये इधर, यहाँ से y इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू 10 पावर x स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा +1 इक्वल टू 10 पावर x स्क्वायर -1। अब देखो 10, इसको ब्रैकेट को हम ऑफ करते हैं, तो ये क्या आएगा 10 पावर x स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, ठीक, और प्लस y आएगा इक्वल टू 10 पावर x स्क्वायर -1। आप जानते हो पावर के ऊपर पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये हमारा, और इसको भी इधर भेज देंगे तो ये 10 पावर 2x हो जाएगा इंटू वाई, माइनस ये 10 पावर 2x हो जाएगा, और ये y इधर भेजेंगे तो ये -y-1 बन जाएगा। अब हमको x का टर्म देख रहे हो, एक टर्म ये है एक ये, तो दोनों में से ये चीज कॉमन हो जाएगा, तो हम 10 पावर 2x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे y-1 इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो y+1। तो यहाँ से 10 पावर 2x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -y+1 अपॉन में y-1, तो हम माइनस साइन हटा देते हैं, कैसे, ये -y+1, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। देखो 10 पावर 2x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, चाहे इसको y+1 लिखो चाहे 1+y, 1+y अपॉन 1 माइनस वाई बन गया 10 पावर 2x। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो अब देखो पावर कहाँ पे है, वेरिएबल पावर है ना, वेरिएबल जो है पावर में है, पावर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट हटाने के लिए लॉगरिथम, तो दोनों साइड लॉग लगा देंगे, ये हमारे, अब बेस 10 लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट का बेस कितना है 10 है, तो लॉग बेस 10 10 पावर 2x इक्वल टू, इधर भी लॉग बेस 10 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई बनेगा, ठीक। अब देखो log m पावर n करेंगे तो ये 2x आएगा, log 10 बेस 10, ठीक, इक्वल टू ये ऐसे ही रहेगा, log 10 बेस 10 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ 2x बच जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, log बेस 10 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, देखो x कैसे निकलेगा, यहाँ से x निकालोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा log बेस 10 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। तो आपको बताया था ना जो x की वैल्यू y के टर्म में होता है वही f इनवर्स हो जाता है, तो यहाँ से f इनवर्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 log बेस 10, और इधर 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई हो गया, ठीक। अब आप चाहो तो इसको f इनवर्स x में लिख सकते हो, तो ये 1/2 log बेस 10 आएगा, और इधर 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका इनवर्स निकल के आया इस फंक्शन के लिए। आई बात समझ में, जो भी मतलब देखोगे ना आप, एकदम आपको सिंपलेस्ट मेथड जिससे आप इजीली सॉल्व कर सको, और ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको देखो आप, लगाओ, और देख लेता हूँ एक दो। नेक्स्ट देखो, चलो जैसे आपके पास दिया हो एक क्वेश्चन, लेट, क्वेश्चन गिवन है, लेट एफ
फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर r प्लस 2 माइनस 5 टू इंफिनिटी, हाँ, सच दैट, क्या डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। ठीक, ये r प्लस माइनस 5 टू इंफिनिटी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। आपसे बोल रहा है फाइंड एफ इनवर्स एक्स, आपको एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। ठीक है, देखो आप जब सॉल्यूशन में जाओगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये आपने मान लिया। अब आपको x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करना है, तो देखो इधर x की वैल्यू जब निकालते, ये x में क्वाड्रेटिक, इसको भी हम इधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा 9x² प्लस 6x माइनस कॉमन होके 5 प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करना है। ठीक है, तो ये x में क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये y कांस्टेंट होगा क्योंकि वेरिएबल हम क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं। तो हमारे पास x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये आएगा माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 9 है, इंटू सी, और सी की जो वैल्यू है वो आया है माइनस 5 प्लस वाई, ये आ गया। अब अपॉन में 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 9 हो गई। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगा, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 6 स्क्वायर करोगे 36, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 4 9 जा 36 इंटू 5 प्लस वाई आएगा। ठीक है, होल अपॉन 2 9 जा 18 हो गया। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू आएगा माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो इसमें से 36 कॉमन, तो बचेगा क्या, 1 प्लस 5 प्लस वाई बच जाएगा, होल अपॉन में 18 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो x इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, इस पूरे में से 36 बाहर निकलेगा तो स्क्वायर रूट से बाहर होके 6 आएगा, और ये 1 प्लस 5 6 6 प्लस वाई आएगा, अपॉन में 18 बन गया। ठीक, अब देखो न्यूमरेटर में फिर से दोनों टर्म्स में से 6 निकल जाएगा, जब 6 निकालोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये आएगा x इक्वल टू, इधर मिलेगा माइनस 6, 6 कॉमन ले लो आप, माइनस छोड़ दो, 6 कॉमन ले लो आप, तो ये माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 प्लस वाई, ये निकल करके आएगा होल अपॉन में 18, तो ये 6 1 जा 6 हो जाएगा 3 जा, तो आपके पास x की दो वैल्यू, एक माइनस और एक प्लस। ठीक, तो माइनस वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x किसको बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर को, तो ऑब्वियसली निगेटिव, क्योंकि ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, इसलिए निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 6 प्लस वाई अपॉन में 3। यहाँ पे क्या लिख दोगे, हियर एज x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, निगेटिव वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो यही x की वैल्यू y के जो टर्म में आई हुई है, यही हमारा क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स आ जाएगा। तो दैट इज, ये y के टर्म में है तो एफ इनवर्स y लिख देंगे, तो ये माइनस 1 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 6 अपॉन 3। अगर आप चाहते हो एफ इनवर्स x लिखना, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 6 अपॉन 3, ये आपका एफ इनवर्स निकल के आया। कोई डाउट किसी को, एकदम सारे क्वेश्चन में यही, बस अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस रहेंगे, उनमें से आपको x की वैल्यू फाइंड करने का बस क्राइटेरिया पता होना चाहिए। देख लो इसको, एक और देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक, ये चैप्टर आज खत्म। नेक्स्ट देखो, हम लोग बात करते हैं, अगर याद होगा आपको, एक मैंने कंपोजिशन कराया था, एक फंक्शन हमारे पास गिवन था, क्या, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर। ठीक, सच दैट, कैसे डिफाइन था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। ठीक, इसका आपने कंपोजिशन किया था, एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो आपको क्या निकालना है, एफ इनवर्स एक्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है।
अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 है, क्वेश्चन में पूछा है कि एफ इनवर्स एक्स की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, जब आप इसके सॉल्यूशन के लिए जाओगे, जैसे बाकी क्वेश्चंस में स्टेप्स फॉलो किए हो, वही स्टेप फॉलो करना होगा। देखो अच्छा, तो इसमें क्या हुआ आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 है। आपको इसका इनवर्स निकालना है। अगर आपको याद होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में इस क्वेश्चन को एफ ऑफ एक्स को एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स निकाल लेते तो आइडेंटिटी आया था, मैंने बताया था कि ये खुद का ही क्या है, इनवर्स है। अब यहाँ देखो, हम निकालने चलेंगे तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, y निकालेंगे। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। x हटाने से पहले ये पावर हटाएंगे तो ये पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट है। क्यूब रूट हटाने के लिए हमको क्यूब करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, y क्यूब कर देंगे। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स क्यूब हो गया। अब हमको x निकालना है, x को इधर भेजो, तो एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब को इधर, तो ये 1 माइनस वाई क्यूब निकल के आएगा। अब जब हमको x की वैल्यू निकालनी है, देखो x क्यूब है, x निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो ये क्यूब रूट 1 माइनस वाई क्यूब हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस वाई क्यूब होल पावर 1/3। ये देखो x की वैल्यू पूरा y के टर्म में आ गया ना, तो यहाँ से ये हमारे पास एफ इनवर्स y हो जाएगा। तो कितना आएगा, 1 माइनस वाई क्यूब होल पावर 1/3। तो अगर हमको इसको x के टर्म में लेना है तो एफ इनवर्स x क्या आएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। तो देखो ये खुद का ही इनवर्स आ गया कि नहीं आ गया, ये हो गया। एक छोटा क्वेश्चन और है इसी में, वो भी देख लो आप लोग। इसी में करा दे रहे हैं, इसी पार्ट में। जैसे ये 1 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3 दिया है ना, वो शायद 1 माइनस एक्स क्यूब होता है केवल। एक मिनट में कंफर्म कर ले रहा हूँ क्या है, एकदम छोटा होता है, मतलब है इसी कॉन्सेप्ट पे। देखो वो ऐसे है, 1 माइनस एक्स होल पावर 1/3। जैसे क्वेश्चन में आपसे दिया गया है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल पावर 1/3, तब आपसे बोल रहा है फाइंड एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, एकदम इजी है। सॉल्यूशन में जाओगे, सबसे पहला काम क्या करोगे, y कंसीडर कर लोगे। तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 1 माइनस एक्स होल पावर 1/3। तो देखो x की वैल्यू निकालनी है, पावर 1/3 हटाना है, क्यूब करेंगे तो ये y क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। तो हमको x की वैल्यू, x इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 1 माइनस वाई क्यूब आएगा। ठीक, तो यही हो गया हमारे पास x, तो दैट इज एफ इनवर्स y। एफ इनवर्स y कितना हो गया, 1 माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एफ इनवर्स x इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब आएगा, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो दोनों में डिफरेंस है। ठीक, यहाँ 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 था, यहाँ 1 माइनस एक्स होल पावर 1/3 था। तो ये देखो जितने भी टाइप, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फंक्शन से रिलेटेड, हाँ इनवर्स निकालने से रिलेटेड, मैंने सारे करा दिए हैं। और बोर्ड में नहीं है, मैंने पहले ही बताया हुआ है, फंक्शन जो टॉपिक है वो बोर्ड में नहीं है, ये केवल किसमें आपके पास, कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में, चाहे वो आप जो है यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम मींस सीयूईटी के लिए जाओगे बेस्ट टॉपिक में, और चाहे आप मेंस के लिए, बिट्स के लिए, बीआईटी के लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स आप देने जाओगे उसमें पूछता है इनवर्स। इनवर्स ऐसा नहीं है, कॉम्पिटिशन से नहीं हटा है, बोर्ड से हटा दिया गया है। ठीक है, और आप अच्छे से सारे वीडियोज को देखिए, टोटल फंक्शन में 10 वीडियोज हैं। ठीक है, क्योंकि फंक्शन लंबा टॉपिक भी है, उसमें 11th 12 पूरा ग्राफ ऑफ फंक्शन सब कुछ बताया गया है। इसको देखिए और सॉल्व करिए, अच्छे से करिए। इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा लगेगा पढ़ने में। थोड़ा सा डोमेन रेंज निकालना और ये इनवर्स निकाल, यही रेंज निकालने में काम आ जाएगा आपका। ठीक है, जो आप यही स्टेप तो रेंज निकालने में भी करते थे ना, और यही स्टेप ऑन टू प्रूफ करने में करते थे। बोर्ड के लिए आप 1 1 1 2 पे फोकस करना, 1 1 1 2 मेनी 1 इनटू, ये 4 टाइप पे फोकस करना। और कॉम्पिटिशन्स के लिए आप डोमेन रेंज निकालना,
और जो है क्या बोलते हैं इसको, जब आप डोमेन रेंज निकाल लिए फिर उसके बाद जो है इनवर्स निकालना, ये कॉम्पिटिशन्स में ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये आज आपका फंक्शन भी टॉपिक खत्म हो गया। तो आपके पास देखो 12th की बात करेंगे, दो टॉपिक रिलेशंस और फंक्शंस मैंने कंप्लीट किए। 11th की बात करेंगे, सेट रिलेशन फंक्शन, तीन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए, जो डाउट्स हो कमेंट करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, 10,000 व्यूज हो गए हैं हमारे पास, और लगभग जो है 400 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप लोग का सपोर्ट है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग और प्रमोट करेंगे तो और अच्छे से जल्दी ये चैनल जो है पॉपुलर होगा, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और ये स्टूडेंट्स में क्या होगा, स्टूडेंट्स तक इसका अप्रोच बढ़ेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। एक्चुअली क्या है ना, ये रियल वीडियोज हैं, कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे एक क्लासरूम, नॉर्मल क्लासरूम चलती है, वैसे देखो स्लोली हर चीज को, कोई बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कि जो है ऐसा है वैसा है ये है, कुछ नहीं। आप नॉर्मली देखो, आपको डेफिनेशन से लेकर के इजी क्वेश्चन से कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड से लेकर के जो है कौन से कंपटीशंस में आ रहे हैं, कौन से बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे टाइप के क्वेश्चंस कराया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं है टॉपिक का डेफिनेशन बता दिया गया हट लिए, या फिर कोई एक क्वेश्चन करा करके उसका नहीं, सारे टाइप के क्वेश्चंस एकदम प्रॉपर क्लास जैसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप शेयर कीजिए, चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक, तो आपका आज एक टॉपिक और खत्म हुआ, फंक्शन। ठीक है, एक प्लेलिस्ट भी मैंने, दो प्लेलिस्ट बनाई हो, एक रिलेशन की और एक फंक्शन की। दोनों प्लेलिस्ट आप जब ऑन करोगे पूरा का पूरा टॉपिक वाइज जितने भी लेक्चर्स हैं सब आ जाएंगे। तो उसमें आप सिलेक्ट कर लेना, जिसको 11th एकेडमिक पढ़ना है, केवल कंपटीशन नहीं पढ़ना है, वो 11th के जितने टॉपिक्स हैं उनको देख ले, और जो 12th वाले हैं उनको तो 11 12 दोनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ो आप लोग। इसके अलावा आप तो लगभग स्कूल्स में जो है समर ब्रेक भी हो चुका है, तो टाइम अच्छा है, दो तीन चार चैप्टर्स एकदम अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जब कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा ना तो आपके पास कोई टाइम नहीं बचेगा पढ़ने के लिए। कैलकुलस बहुत लेंदी है, कॉन्टिन्यूटी पढ़ोगे, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ोगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, कई सारे टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, 8 से 9 टाइप के फंक्शंस हैं, उनका डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे, फिर इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का लगभग 1.5 गुना टाइम ले लेगा। फिर कहाँ आपके पास टाइम बचेगा, तो इस टाइम कम से कम जो पाँच छः चार पाँच छः चैप्टर्स है ना, उनको खत्म कर डालो आप लोग, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहो। पढ़ने के अलावा और काम क्या है अब आपके पास, अगर स्कूल बंद हो गए हैं तो। ठीक है, पढ़ो, घर पे प्रैक्टिस करो। अब मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से ही आएगा, मैथ्स में आपको प्रैक्टिस की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक, ओके, थैंक यू।